सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब और सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार अतर काज़िमी साहब हमें इस पैनल में ज्वाइन करें। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, अतर काज़िमी साहब अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। ये जो रज़ा रब्बानी साहब की आज जो प्रेस रिलीज सामने आई है, ग्रैंड नेशनल इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बात करें, वो कह रहे हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन को सिर्फ और सिर्फ डायलॉग ब्रेक कर सकता है, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी 2 होने की जरूरत है। इस तरफ माहौल को किस तरह से लेकर आया जाए? देखें, एक सीनियर सियासतदान जो बात कर रहे हैं और तजवीज बड़ी साहिब है, लेकिन किस तरह होगा अमल दरामद इस पे? क्योंकि जिनसे बातचीत करने की हो रही है, एक तरफ अचकज़ई साहब कहते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए, लेकिन हम बात फौज से ही करेंगे। मतलब वो मुतमईन नजर ये है कि ताकत जिसके पास है उस गवर्नमेंट बना ले, और जिसकी वजह से सारी बातें कर रहे हैं यानी इमरान खान और उनकी पार्टी की, जिसके काफिले में पिछले हफ्ते आप जाने के लिए तैयार हुई थी। इस दफा उनके काफिले में नहीं, मीडिया को कहा था आमिर साहब, वज़ीर दिफा की जानिब से कहा गया। मैंने जानबूझ के कहा है, ताकि आप ये बात कर सकें, और उसमें ही अब शामिल हो रहे हैं। सवाल है, ये तो नहीं मिलने दिया। अतर काज़मी साहब कल जाएंगे, नहीं मिलने देंगे या मिलने देंगे, पता चल जाएगा। तो अब सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब ने कल जो कहा, उन्होंने सीधा सीधा फिर फील्ड मार्शल साहब पे इल्जाम आयद कर दिया कि मुझे कुछ हुआ तो वो होगा, और मेरी वाइफ को भी वो तंग कर रहे हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और वजह यह है कि DGISI के ओहदे से उठाया था तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। भाई ये अभी आपने 2-4 महीने पहले या 2-4 हफ्ते पहले ये बात की थी, फिर अब दोबारा की, तो आप 4 साल क्यों गायब थे? ये बात मीडिया पे उसी वक्त आ गई थी कि आसिम मुनीर साहब ने जनरल बाजवा के जरिए कुछ शवाहिद फैमिली की गुफ्तगू के, गिफ्ट्स के, तहफ के उन्होंने दिए थे कि PM साहब अपने घर की तरफ देखें, तो नतीजे में उन्होंने निकाल दिया। तो अब आपकी बात को इस तरह नहीं लिया जा सकता कि आप कोई आज पहला सच बोलने जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, बल्कि अब ये नजर आ रहा है कि जैसे इंडिया को शिकस्त हुई और BLA और TTP मुतारिक कर दी गई प्रॉक्सी के लिए बेपनाह उसमें, और अब एक तरफ उनकी जमाइमा गोल्डस्मिथ अहलिया उनके बच्चों को मूव कर रहे हैं कि आलिया हमजा को वो जो कुछ काम एक्चुअली कर रही हैं उनको सलमान अकरम राजा रास्ता ही देने के लिए तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जितनी दस्तरस हुकूमत को हासिल है, उनकी मीटिंग्स और उनकी जो प्लानिंग हो रही है, राना साहब कहते हैं कि और हुकूमत बज़ाहिर बड़ी मुतमईन है कि ये कुछ करने के इस वक्त पोजीशन में नहीं है और ये सिर्फ बातें की जा रही है। पहले तो जो आपने क्वेश्चन किया था रज़ा रब्बानी साहब के, आपने प्रेस रिलीज का जिक्र किया जी। वो एक इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बात करते हैं, सियासी जमातों के डायलॉग की बात करते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में मियां जावेद लतीफ साहब ने भी ये कहा कि नवाज शरीफ साहब को, अचकज़ई साहब को, इवन कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया, दीगर रहनुमाओं का भी नाम लिया कि इन सबको डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, डायलॉग हम सबको करना चाहिए अगर हमने मुल्क को आगे लेके चलना है। तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब की हुकूमत तो खुद इस वक्त जो है वो है कायम है इस मुल्क में, उनकी जमात इक्तदार में है, तो वो अपने अंदर कितना डायलॉग कर रहे हैं, वो कितनी चीजों में जमहूरी जो बातें वो करते थे उनके मुताबिक वो चल रहे हैं। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जिनके पास इक्तदार है वो क्या कर रहे हैं, वो जिनके पास इख्तियार है वो क्या कर रहे हैं। आप देख लें कि मैंडेट की हालत ये है कि इनको भी पता है, ये मैं आपको हल्फन कहता हूं, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, JUIF वाले आपके साथ प्राइवेट महफिल में बैठ के कहते हैं ये मखसूस नशिस्तें हमारी नहीं बनती हैं लेकिन हमें लेनी चाहिए। ये सारे कहते हैं, एक सीट ये टॉस करके आपस में बांट रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग हो। फिर गुज़िश्ता रोज की जो डेवलपमेंट थी जिसमें पीपल्स पार्टी और ये सदर जरदारी साहब से जो मुलाकात हो रही थी तमाम वजीर आजम और दीगर रहनुमाओं की, ये कोई डबल स्टैंडर्ड्स फिर नजर आ रहे हैं? देखिए, इनकी तो जो भी मुलाकात होती है उसमें अवाम की कौन सी बात होती है। कल भी जो मुलाकात हो रही थी उसमें यही आया कि जी वो ऑपोजिशन को वहां पे मजबूत किया जाएगा, अपने पुराने साथी मौलाना फजल रहमान साहब को साथ लेके चलाया जाएगा, और ये पेट्रोल महंगा होने पे अगर आप इनके साहब का बयानात चला दें, और कल रात को जो इन्होंने किया है। और दूसरा ये जो चीनी का मामला है, चीनी के ऊपर ही आप देख लें इन लोगों ने क्या किया। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर सहाफी, उन्होंने कहीं किसी ड्राइंग रूम में नहीं, टीवी पे बैठ के कहा है, ARY पे बैठ के ये खबर दी है कि वजीर आजम साहब नहीं करना चाहते थे, फैमिली मीटिंग हुई और उनको कहा नहीं करो, तुम इजाजत दो। इस तरह तो ये मुल्क चलाया जा रहा है
जिस हुकूमत को ये नहीं पता कि कितनी चीनी की हमें जरूरत है, आप फूड इमरजेंसी के नाम पे चीनी मंगवाने की बात हो रही है। भाई आप उसको डीरेगुलेट करें। आपने गंदम जैसी जो इंपॉर्टेंट फसल है उसको तो आपने कर दिया डीरेगुलेट कि जी ना हम खरीदेंगे, खुद ही बेचें, खुद ही करें। तो चीनी भी जो मर्जी इंपोर्ट करे, जो मर्जी एक्सपोर्ट करे, आप उसको डीरेगुलेट कर दें। लेकिन हर सियासी जमात के अंदर ये जो शुगर वाले लोग हैं ये बैठे हुए। बाकी जो आपने तहरीक की बात की, देखिए फिलहाल तो मुझे तहरीक उस तरह होती हुई नजर नहीं आ रही। जिस तरह कहा जा रहा है कि कोई 5 तारीख को कोई बिल्कुल सिनारियो चेंज हो जाएगा, शायद कोई मोमेंटम आगे जाके ये कोई बना सके। फिलहाल तो मुझे ये चीज सिर्फ पेपर के ऊपर और जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर या ट्विटर के ऊपर ही चीजें नजर आ रही हैं। ग्राउंड पे तो मुझे फिलहाल कोई तहरीक नजर नहीं आ रही। तो राना साहब की यानी कि फिर खबर उस हद तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई प्लानिंग नहीं हो रही है, हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है। आमिर साहब, अभी जो ये चीनी का जिक्र अतर साहब भी कर रहे थे, ये कौन सा ये माफिया ऐसा कैसा है कि जो हर दौर में पैसे बटोरने में, मुनाफा बटोरने में कामयाब रहता है, कानो कान खबर नहीं होती। वजीर आजम का बताया जाता है कि वो करप्ट अफसरान को मुल्क से हटाना चाहते हैं, मुल्क भर से उनको सिफारिश की कॉल्स आना शुरू हो जाती है। सो ये हुकूमत इतनी बेबस है। चीनी के ऊपर तो सीधी सी बात है कि आप 60 की दिहाई के अखबार निकाल लें, 70 की दिहाई के अखबार निकाल लें, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं पकड़ेंगे, फलाना नहीं। और चीनी की कीमत पे अयूब खान को गालियां पड़ी और उनको जाना भी पड़ा। जो भी हालात थे, सिंपल सी बात यह है कि ये एक डकैती हुई है जिसको टिका के 200 रुपए पे बेचा गया और अब कह रहे हैं कि हमने मुकर्रर कर दिया कीमत और 172 और 75 रुपए में आम आदमी को मिलेगी। भाई ये जो 35 रुपए आप उस पे ना जाए 165 पे, वो भी ज्यादती थी कि पहले वो एक्सपोर्ट करने के नाम पे उसको 165 पे फिक्स किया गया। अब आप यहां आ गए हैं और ये ड्रामा हो रहा है, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। इसमें कोई वजह है ही नहीं कि ये माफिया का गठजोड़ है। और इसमें तमाम सियासी जमातें, कुछ बिजनेस जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन वो बिजनेस चला रहे हैं, तो वो भी सियासी जमातों को बैक कर रहे होते हैं। आप किसी मतलब जमात इस्लामी चूंकि वो गेम में नहीं है हुकूमतों वाली में, तो आप देख लें कि सारे के सारे कोई ना कोई आगे पीछे किसी के साथ मिलके काम कर रहा है। आप देख लें इस वक्त पीटीआई के जो सरबराह हैं चौधरी परवेज इलाही, वो खुद उसमें हैं, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली इसके अंदर है, उनके खानदान की मिले हैं, खुसरो बख्तियार हैं, फिर वो अहमद मखदूम अहमद महमूद हैं, जहांगीर तरीन है। मतलब हम किसके नाम लें जो सियासत में हैं और सबकी शुगर मिले हैं। जरदारी साहब का ग्रुप है पूरे का पूरा सिंध के अंदर, सबसे ज्यादा शुगर मिले कहा जाता है कि उनकी हैं। तो असल इशू यही है कि ये इत्मीनान किसको है, बिल्कुल नहीं है। और इसके ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक्सप्लेनेशन बनती है कि आपने किस डाटे पे एक्सपोर्ट की थी, किस डाटे पे इंपोर्ट की है। तो लोग तो कह रहे हैं कि जी ये तो धंधा था और वो गंदा है और मंदा हमारे लिए है, आम आदमी के लिए, कि आपने हमें इतनी महंगी बेची, फिर शोर मचाया, फिर अब वो इंपोर्ट की, उसके ऊपर आईएमएफ का भी क्वेश्चन आ गया। तो करना क्या चाह रहे हैं? एक तरफ आप हमें बताते हैं कि हम बड़े ठीक जा रहे हैं, आप तनख्वाहें बढ़ा देते हैं अरकान पार्लियामेंट की, फिर वफाकी वज़रा की, कुछ सिंबॉलिकली आप, और फिर पिछली दफा जब आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई तो आप कहते हैं कि जी हमने वो बलोचिस्तान, मैं पेट्रोल की भी बात कर रहा हूँ, सिर्फ उस वक्त बढ़ाई नहीं थी, अनचेंज रखी थी, बरकरार रखी थी। कम करनी थी तो आपने नहीं, बलोचिस्तान की सड़क का हमें चूरन भेजा गया, बिल्कुल ले आओ जिसके पैसे दिए थे, बिल्कुल उस वक्त जब कम कर सकते, हमें अब कर दो। बिल्कुल इसमें तो कोई कहानी नहीं। तो आमिर साहब ये जरूर क्विकली बता दीजिएगा कि इसमें पीपल्स पार्टी के रोल को एब्जॉल्व किया जा सकता है? देखें, इस पे ऊपर पेट्रोलियम पे चीजों पे अगर कोई तवाना आवाज है तो वो हाफिज नईम साहब की है जमात, जैसे उन्होंने बिजली पे की थी, बिल्कुल होना चाहिए, इस पे एक मोमेंटम बनना चाहिए। लेकिन क्या पीटीआई जो अपोजिशन, मैं अब कहूंगा क्लेम करती है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो प्राइम मिनिस्टर को चोर और उचक्का कहने में जरा नहीं तड़पते, बिल्कुल नहीं डरते, टिका के बात करते, ये आम आदमी के लिए क्यों नहीं बात करते? वो हैं कहां पे? अवामी इश्यूज पर जो है अभी भी जो इस वक्त नजर आ रहा है, जो तहरीक का भी जो तमाम तर टारगेट है वो ऑब्वियसली बानी की उनकी रिलीज है, उनके जो लीडरान हैं जो जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं वो इनकी रिहाई को यकीनी बनाना है। आपने कहा कि अभी तक प्लान नहीं नजर आ रहा है। और जो अवाम के मसाइल हैं, आप पीटीआई का मुद्दा क्या है कि जी हमारा अवामी मैंडेट चोरी हो गया है। भाई आपका अवामी मैंडेट चोरी हुआ है, अवाम ने आपको मैंडेट दिया था कि आप इन मसाइल पे बात करेंगे। तो आज चीनी महंगी, बिजली नहीं है, दीगर मसाइल हैं, आप उसके ऊपर ज्यादा बात ही नहीं करते। आप अपनी ऑडियोज लीक कर रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो राना अभी साहब फरमा रहे थे, राना आमिर इलियास साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि आप क्यों नहीं वीडियो पैगाम जारी करते, आप क्यों नहीं इसके ऊपर बात करते महंगाई के ऊपर। तो ये ऑपोजिशन का काम है। आप बाकी जो मर्जी वजीर आजम के हवाले से तनकीद करते रहे, उनके नाम पुकारते रहे, उससे आम बंदे को क्या फर्क पड़ेगा? या हुकूमत को जो असल इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाए। एब्सोल्युटली। और अतर साहब आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा, आप कल जाएंगे साबिक वजीर आजम? कल
बिल्कुल। देखिए, मेरी तो आप जो है हमेशा से आइडियल रही हैं सहाफत में, तो आपने पिछले हफ्ते गई आप, और फिर आपको देख के मुझे भी शौक पैदा हुआ और मैंने कहा जी मेरा नाम भी लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि मुझे भी जो है ना एक्सरसाइज तो वैसे ही करनी होती है, तो 4-5 घंटे वहां खड़े होके आ जाएंगे और कुछ नहीं तो एक्सरसाइज ही हो जाएगी। बट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अतर काजमी साहब, आमिर इलियास राणा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।